हम न्यू कॉमन 7 सेकेंड एडिशन का चैप्टर नंबर 17 कर रहे हैं। 17A क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 हम करेंगे। इस तरह से ये 17A एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक है इसमें एरिया। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर which is covered by 1050 tiles। एक फर्श है, उसमें 1050 टाइल्स लगी हुई हैं। ईच टाइल मेजरिंग 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। हर टाइल का जो एरिया है वो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हमने फाइंड करना है कि जो इतनी टाइल्स लगी हुई हैं उसके बाद फ्लोर का क्या होगा एरिया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दें कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ टाइल्स है हमारे पास 1050। एरिया ऑफ वन टाइल 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1050 टाइल्स 20 मल्टीप्लाई 1050। तो 1050 को हम 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 से किया तो तमाम 0 हो गए। 2 0 0, 2 5 10, 1 कैरी, 2 0 0 and 1 2 1 2। तो ये 21,000 हो गया। 21,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21,000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये तमाम टाइल्स का ये एरिया है, यानी कि उसका एरिया है जो वहां पे फ्लोर है। अब हम इसको मीटर में चेंज करते हैं। कन्वर्ट इनटू मीटर्स। 21,000 डिवाइडेड बाय 10,000। 1 मीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर्स। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 21/10 आ जाएगा। तो 1 0 है। जब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये मीटर में चेंज हो जाता है। तो नीचे 1 0 है 10 में, तो ऊपर 21 जो है उसमें हम एक डिजिट को छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 1 को छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.1 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 मीटर स्क्वायर, सॉरी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 17A का क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग ऑफ अ रूम 12 मीटर एंड 9 मीटर। 12 मीटर उसकी लेंथ है और 9 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। हर स्क्वायर मीटर का जो खर्चा है वो 50 रुपीज है। तो 12 मीटर एंड 9 मीटर, 12 मीटर बाय 9 मीटर, यानी कि 12 मीटर उसकी लेंथ और 9 मीटर उसकी ब्रेड्थ है। तो आइए हम फाइंड करते हैं सॉल्यूशन इसका। लेंथ ऑफ अ रूम 12 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ अ रूम 9 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ अ रूम ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। 12 मल्टीप्लाई 9, तो 12 9 कितना होता है
9 2s are 18, 1 carry, 9 1s are 9 and 1 10. 110 मीटर स्क्वायर। तो ये उसका एरिया है 108 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? एट ₹50 पर स्क्वायर मीटर। तो 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा रेट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹50, रेट ऑफ 108 मीटर स्क्वायर, 108 मल्टीप्लाई 50, इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 हो जाएगा, 5 8s are 40, 4 carry, 5 0s are 0 and 4, 4, 5 1s are 5, ₹5,400। तो उस रूम का टाइल लगाने का खर्चा कितना है? 5,400 रुपए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द फ्लोर वॉल ऑफ अ रूम। एक रूम है जिसमें पेपर लगाना है, उसकी लेंथ कितनी है? 16 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई। तो पेपर जो है 2 मीटर वाइड पेपर जो है उसकी प्राइस है 50। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ रूम 16 मीटर, width of room 12 meter, height of room 8 मीटर। सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे एरिया। इस एरिया को लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, लेकिन ये चूंकि दीवारों पर लगाना है, फर्श का नहीं है बल्कि दीवारों पर पेपर लगाना है, इसलिए इसकी हाइट भी दी गई है। तो हम इन तीनों को लेकर चलेंगे। आगे इसका फॉर्मूला कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो 2 लेंथ इसकी क्या है? 16 और हाइट 8। इस तरह 2 विड्थ इसकी हम W कर लेते हैं। विड्थ के लिए विड्थ इसकी है 12 मल्टीप्लाई 8। तो इस तरह से इसका एरिया हम फाइंड करेंगे। सिक्सटीन को 8 के साथ मल्टीप्लाई हमने करना है। तो ये आ जाएगा 128। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। 8 6 48 आ रहा था, तो 4 हमने कैरी ले लिया था। 8 1 8 and 4 12। नीचे वाला 8 2 16, 1 कैरी, 8 1 8 and 1 9। ये आ जाएगा 96। अब इनको दोनों को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 128 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 8 16, 1 कैरी, 2 2 4 and 1 5, 2 1 2। ये आ जाएगा 256 प्लस 96 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 12, 2 9 18 and 1 19। ये आ जाएगा 192। अब इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है। 6 and 2 8, 9 and 5 14, 1 carry, 2 and 1 3 and 1 4।
448 मीटर स्क्वायर। अब हम पेपर के हमने देखना है कि खर्चा कितना आएगा। 2 मीटर वाइड, कास्ट ऑफ 2 मीटर वाइड टू मीटर वाइड पेपर, ये है 50 रुपीज 50। कास्ट ऑफ 1 मीटर वाइट पेपर, 50 को हम 2 से डिवाइड कर लेंगे और ये हो जाएगा 25 रुपीज। अब हमने 448 की हमने कॉस्ट मालूम करनी। कास्ट ऑफ 448 मीटर लगेगा उस रूम में। फाइव को 448 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 448 को 25 से किया, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 24, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 2 22। उसके बाद 2 से 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 4 ज़ा 8, 0 6 एंड 4 10, 9 and 2 11 and 1 12, 1 carry 8 and 2 10 and 1 11। तो ये आएगा रुपीज 11,200। इस तरह से हमने खर्चा इसका निकाल लिया कि इसका खर्चा आया है 11,200 रुपीज। यहां पे हम स्केयर लगाएंगे, 2 मीटर स्केयर, 12 मीटर 1 मीटर स्क्वायर एंड 448 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। स्टूडेंट, हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 70 में खत्म हो जाएगी। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। Question number 12. Find the perimeter of a square equal in area to two squares whose sides are 12 meter and 5 meters. क्या कहा गया क्वेश्चन में कि एक बड़ा स्क्वायर है जो कि एरिया में दो छोटे स्क्वायर के इक्वल है। बड़ा स्क्वायर एरिया में दो छोटे स्क्वायर के इक्वल है और वो एरिया हमें नहीं दिया गया, सिर्फ इन दो छोटे स्क्वायर की एक एक साइड हमें बताई गई है कि एक की 12 है और एक की 5। पहले हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, फिर इसका एरिया फाइंड करेंगे, उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद वो इस बड़े स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। फिर इसकी हम एक साइड फाइंड करेंगे। एक साइड फाइंड करने के बाद फिर उसको 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से हमें इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। तो ये काफी बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्वेश्चन, लेकिन है नहीं। इसको शुरू करने से पहले एक दफा फिर मैं आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, दोस्तों रिश्तेदारों को बताएं कि वो भी इसको विजिट करें और वो भी इसमें आकर मैथ सीखें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम फर्स्ट स्क्वायर को ले लेते हैं। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। लेंथ ऑफ फर्स्ट स्क्वायर 12 मीटर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ होता है 12 मल्टीप्लाई 12
इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका एरिया आ गया, वन एरिया 144 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, सॉरी यहां पे आएगा लेंथ ऑफ सेकंड स्क्वायर 5 मीटर है। फिर इसका हम एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, टोटल एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स 144 प्लस 25, इस तरह आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है, ये इसका एरिया आ गया, दोनों का मिलकर इसका कितना आया था, एरिया 25 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों का मिलाकर इसके इक्वल आ जाता है, तो इसका फिर कितना बना 169, एरिया इज इक्वल टू 169 मीटर स्क्वायर। अब इसकी हमने एक साइड फाइंड करनी, एक साइड कैसे फाइंड करें, आए हम मालूम करते हैं। साइड ऑफ अ स्क्वायर, पहले इसका एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर यह आ जाएगा 169 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसकी साइड फाइंड करेंगे तो साइड फाइंड करने के लिए 169 अंडर रूट हम लगा देंगे। तो इसका अंडर रूट फाइंड करना है, अंडर रूट फाइंड करने के लिए यहां हम इसके पहले फैक्टर्स बना लेते हैं। 13 से जाएगा, 13 13 सा और 13 1 सा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो इसका 13 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है। अब स्क्वायर जो है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मैं आपको बताता हूं। स्क्वायर जो होता है, अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2, अंडर रूट का साइन 1/2 के इक्वल होता है। तो जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो हम एक्चुअली इसका 1/2, इसको हम 1/2 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट करने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो गया और सिर्फ हमारे पास रह गया 13। तो यहां पर जस्ट इसको मैं कैंसिल कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 13 मीटर। ये इसकी एक साइड है, इसकी 13 मीटर। अब बाकी भी 13 मीटर है, क्योंकि एरिया की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी स्क्वायर की तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। अब इसका आगे वाला हिस्सा हमने क्या फाइंड करना था, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है। लेंथ ऑफ अ साइड कितनी है, 13 मीटर, और उसके बाद हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये 13 मीटर है और तमाम साइड्स इसकी 13 मीटर है। कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। तो तीनों को ऐड कर देंगे, या तीनों को हम 4 से, चारों साइड्स को ऐड कर देंगे, या हम एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ये आता है 52 मीटर। अब हम इसको चारों को ऐड करके भी देख लेते हैं, 13 13 13 एंड 13, 3 and 3 6, 6 and 3 9, 9 and 3 12, 1 कैरी, 1 2 3 4 5, तो 52 मीटर ये इसका पेरीमीटर है। पेरीमीटर इनकी ऑल साइड की 4 साइड्स हैं, उनको ऐड करने से निकलता है, या एक साइड को लेकर 4 से मल्टीप्लाई करने से निकलता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स दें और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।